ऐसी सुंदरी को किसी वन में नहीं, मेरे मन में रहना चाहिए। भैरव, एक देवी से ऐसी ओछी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो लज्जा से डूब मरना चाहिए। पिताश्री, आप ठीक कह रहे हैं। अब आपके रूप बदलने का और इस राक्षस के डूब जाने का समय आ गया है। देवी वैष्णवी, हम दोनों आपके संकेत को समझ गए हैं। आप दोनों तैयार रहिए पिताश्री, ये स्वयं डूबने को आगे बढ़ेगा। सैनिकों, आज्ञा सुराज। इस घमंडी और ढोंगी देवी को मेरे सामने बंदी बनाकर ले आओ। जो आज्ञा। जाओ। भैया, अब हमें आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। हे मैया, हम पूर्व जन्म का रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। महाराज भैरव की जय हो। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लायो? महाराज, आपके परम शत्रु राजा रत्नाकर ने आपके आक्रमण के भय से राजपाट त्याग दिया है। क्या राजपाट त्याग दिया है? हाँ महाराज, और रानी विजया और राजकुमारी वैष्णो को साथ लेकर राजा रत्नाकर दक्षिण दिशा में किसी अज्ञात स्थान की ओर बढ़ रहा है। वो कहीं भी जाए, मेरे पंजे से दूर नहीं जा सकते। आकाश में जाए तो मैं आकाश फाड़ दूंगा, पाताल में जाए तो मैं पाताल को खंगाल डालूंगा। सारथी, दक्षिण की ओर चलो और रथ को वायु की गति से चलाओ। जो आज्ञा सुराज। चलो सैनिकों। वायु की गति से चलाओ। राजकुमारी वैष्णवी, मैं अब भी तुम्हारे सामने हट्टा कट्टा पूरा का पूरा समक्ष उपस्थित हूं। तुमने अपनी माया शक्ति से मुझे उठाकर मेरे ही राजभवन में फेंक दिया था, परंतु मेरा बाल तक बाका नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारी माया शक्ति अवश्य नष्ट हो गई है। असुर राज भैरव, तुमने पहली बार मुझसे उलझने की भूल की थी, इसीलिए मैं तुम्हारी इस पहली भूल को क्षमा करके तुम्हें यह अनुमान लगाने का अवसर भी देना चाहती थी कि तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे, परंतु तुम आज एक बार फिर मेरे सामने खड़े हो। इसलिए राजकुमारी वैष्णवी कि अब भी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। असुर राज भैरव, देवी वैष्णो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो तपोवन जा रही है। ऐसी सुंदरी को किसी वन में नहीं, मेरे मन में रहना चाहिए। भैरव, एक देवी से ऐसी ओछी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो लज्जा से डूब मरना चाहिए। पिताश्री, आप ठीक कह रहे हैं। अब आपके रूप बदलने का और इस राक्षस के डूब जाने का समय आ गया है। देवी वैष्णवी, हम दोनों आपके संकेत को समझ गए हैं। आप दोनों तैयार रहिए पिताश्री, ये स्वयं डूबने को आगे बढ़ेगा। सैनिकों, आज्ञा सुराज। इस घमंडी और ढोंगी देवी को मेरे सामने बंदी बनाकर ले आओ। जो आज्ञा। जाओ। भैया, अब हमें आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। हे मैया, हम पूर्व जन्म का रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। वैष्णो फिर कोई माया का खेल दिखाना चाहती है, इसे कोई अवसर मत दो। सैनिकों,
ये तो जल प्रलय है। इससे भयभीत होकर हमारी सेनाएं इधर उधर भाग रही है। ये वैष्णवी की माया है, माया। परंतु मैं अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके उसकी माया को सफल नहीं होने दूंगा। जल पिपासु प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम असुरेश्वर, आपने जल पिपासु को क्यों स्मरण किया है? हे जल पिपासु, तुम्हारी युगों युगों की प्यास बुझाने के लिए वैष्णव ने जल का प्रबंध किया है। तुम अपने युगों की प्यास अब इस जल से मिटा सकते हो। जो आज्ञा असुरेश्वर। आइए पिताश्री, माताश्री, हम जलपथ द्वारा आगे बढ़ेंगे। रुक जाओ वैष्णवी, रुक जाओ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ। हे मायावी वैष्णव, तुमने अपनी माया शक्ति से मुझे बंदी बना दिया है। परंतु तुम ये मत समझो कि तुम तुम्हारा ये युद्ध जीत गए हो, क्योंकि तुम्हारा ये जल मेरी सांसों को समाप्त नहीं कर सकता। मैं जब तक चाहूं अपना श्वास रोककर अपने आप को जीवित रख सकता हूं, और उचित समय आने पर अपने आप को बंधन मुक्त करके तुम जहां भी होगी तुम्हारे सर पर पहुंच जाऊंगा। हे मैया, आपने मुझे पिता होने का सौभाग्य प्रदान किया है। इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे जगत माता, आप तो माता हैं, फिर भी आपने पुत्री बनकर मुझे माता होने का गौरव प्रदान किया है। मैं अनुग्रहित हो गई माता। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब हमारी केवल एक इच्छा शेष है मैया। बताइए पिताश्री, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। हम आपके सत्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं मातेश्वरी। तथास्तु। हे समुद्रराज, समुद्र मंथन के समय महादेव शिव शंकर ने हलाहल प्राशन करके सृष्टि की रक्षा की थी। आज आपने भी भैरव नाम के हलाहल को धारण करके सृष्टि पर उपकार किया है। आप जैसे महात्मा सृष्टिवासियों के लिए इसलिए पूजनीय होते हैं क्योंकि आप लोगों का दुख हरते हैं और उन्हें सुख प्रदान करते हैं। आप पापियों और पुण्यवान दोनों को आश्रय देते हैं। समुद्रराज, आपने अपने सत्कर्मों से ही देवत्व प्राप्त किया है। हे समुद्र देवता, आज के पश्चात पृथ्वीवासी आपकी पूजा करते रहेंगे।
वैष्णवी वैष्णवी वैष्णवी, मैं तुम्हें अपने विवाह बंधन में बांधकर सदा के लिए अपना बंदी बनाना चाहता था, परंतु तुमने मुझे ही समुद्र तल में बंदी बनाकर रखा है। वैष्णवी, तुम्हारी ये जंजीरें, ये समुद्र की लहरें मुझे अधिक समय तक बंदी बनाकर नहीं रख सकती। मैं सारे बंधन तोड़ कर आऊंगा। तुम मेरे प्रकोप से नहीं बच पाओगी। बहुत पछताओगी वैष्णवी, तुम बहुत पछताओगे। कौन हो तुम और ये छुप छुप कर क्यों हंस रहे हो? भैरव, तुम्हारी बातें ही ऐसी हैं कि मुझे हंसी आती है। असुरराज भैरव से भयभीत हो जो ये छुप छुप कर मेरी हंसी उड़ा रहे हो तुम? तुम जैसे दुर्बल प्राणी से भय कैसा? ओह, तो तुम रत्नाकर हो और फिर मुझे दुर्बल समझने की भूल कर रहे हो तुम? भूल तो तुम कर रहे हो भैरव, जो मुझे अब भी केवल राजा रत्नाकर समझ रहे हो। मैं समुद्र राज हूं, समुद्र राज, और तुम मेरे ही जल में बंदी हो। ये जल केवल तुम्हारी माया है और तुम अपनी माया से मुझे भ्रमित कर रहे हो। माया? नहीं असुरराज, नहीं। तुम में यही एक दोष है, तुम सत्य को माया समझते हो और माया को सत्य। इसी भयंकर भूल के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। हे रत्नाकर, तुम और तुम्हारी पुत्री इस भ्रम में पड़े हुए हो कि मुझे अपनी शक्तियों से बंदी बनाकर तुम दोनों ने मेरी सिद्धियों को भी बंदी बना लिया है। देखो, बंदी होकर भी मैं तुम दोनों की कैसी दुर्दशा करता हूं। तुम जीवित हो रत्नाकर? पानी में आग लगाने से लगती नहीं है असुरराज। ऐसी व्यर्थ चेष्टा करने वालों को लोग मूर्ख समझते हैं, मूर्ख। हे रत्नाकर, मैं तुम्हारी इस जल में भी आग लगा सकता हूं। मूर्ख हो तुम। भैरव, तुम अपनी आसुरी हट छोड़ दो। मैं समुद्र राज हूं, समुद्र राज। मुझ पर किसी की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। और यदि मैं पहले की भांति मानव शरीर की मर्यादा में भी होता तो तुम्हारी माया मुझ पर नष्ट हो जाती, क्योंकि देवी वैष्णवी के आशीर्वाद के कवच की सुरक्षा मुझे प्राप्त होती रही है। तुम वैष्णवी के कवच की बात कर रहे हो ना? तो मैं वैष्णवी को ही खत्म कर दूंगा। न रहेगी वैष्णवी, न रहेगा उसका सुरक्षा कवच, और मैं तुम्हें भी समाप्त कर दूंगा समुद्रराज, तुम्हें भी। ऐसा कुछ नहीं होगा असुरराज। अच्छा यही है कि तुम माता की शरण में चले जाओ। नहीं, कदापि नहीं। तो फिर तुम सदा ही इस समुद्र में मेरे बंदी बने रहोगे। नहीं रत्नाकर, नहीं। मैं तुम्हारे मायावी बंधन से अवश्य मुक्त हो जाऊंगा। हे रत्नाकर, हे वैष्णवी, एक दिन मैं तुम्हारी मायावी शक्ति को अवश्य नष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हारे मायावी बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, और फिर जब हमारा सामना होगा वैष्णवी, प्रलय आ जाएगा। प्रलय।